मिथिला और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और इस समय हम मौजूद हैं माधोपट्टी पंचायत में, जहां बिहार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर विशेष चर्चा करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से के द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार पे इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाएगा। जहां पंचायत में पहुंच करके हम वहां के स्थानीय प्रतिनिधि जैसे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, इन लोगों के बीच संपर्क करके और जनता के बीच संपर्क करके वहां के विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चुनावी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका? नीतू देवी। क्या नंबर वार्ड में आपका घर? 4 नंबर वार्ड में। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो यही है कि 5 महीना से हम लोग रहते हैं स्कूल में। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर में रोड नहीं है हम लोग को। ये जो कैमरे के माध्यम से हम दिखलाना चाहेंगे, ये एक सड़क है। क्या ये सरकारी सड़क है? जी, नक्शा में है, ये सड़क है। और इस अंदर में जो है कितने लोगों का घर है? 4 आदमी का घर है सर इधर। ये आपके ही पट्टीदार हैं? नहीं सर, इसमें लाला भी है, ब्राह्मण भी है, सब है। आप कौन है? हम ब्राह्मण हैं। तो आपका जो ये जो समस्या है, तो कभी आपने समस्या के बारे में मुखिया जी से नहीं कहे? सब कुछ कहे। मुखिया जी का आँख नहीं है, मुखिया जी को नहीं देखते हैं उसको। उनको बोले भी तो वो क्या किए, हमको कुछ नहीं किए। मिट्टी उट्टी के बारे में नहीं कहें गिराने के लिए? सब कुछ बोल के थक गए। आज 5 साल से क्या 10 साल से यही प्रस्ताव है। मिट्टी भी डालता तो आज स्कूल में नहीं न रहते। इतना पानी है, अभी भी इतना पानी है। तो इतना पानी रहने के बावजूद भी आपका वार्ड जो है बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब नहीं हुआ क्यों से हमसे क्यों पूछ रहे हैं? 5 महीना से हम ना स्कूल में रह रहे हैं, आप तो देख रहे हैं। तो आपके प्रखंड के अंचला अधिकारी के द्वारा कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ? हुआ। जो पानी में डूबल है उसको कौन देखेगा? मेरा घर वहाँ पर में है, ये तार के पेड़ के पास में है। वहाँ पर ये बांस गाछ से ढका हुआ है। बाढ़ भी आ गया। कुछ लोग हैं जो विकास का दावा कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में बहुत विकास हुआ है, और उन लोगों का कहना है कि नहीं सर बहुत विकास है, परंतु आप विकास हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। यहाँ एक महिला है जो अपनी समस्या हमारे माइक पे आक्रोशित होकर के कही है। इनकी वाकई में ये समस्या है। इनके कथन अनुसार इन्होंने बतलाया कि 5 महीने से ज्यादा हो गया हम अपने घर का दर्शन किए हुए, अभी तक इस पबनी में भी हम अपने घर का दर्शन नहीं किए हैं। खास करके आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जल जमाव की समस्या है। इस जल जमाव की समस्या से यहाँ की जो जनता है, जो वार्ड, क्या नंबर वार्ड के हैं? 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर वार्ड के कुछ खास किस्म के यानी 4-10 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पीड़ित है। अगर इसकी समस्या अगर नहीं समाधान पूरा होता है तो आप लोग इस बार क्या करेंगे? अभी तो इलेक्शन का समय आ गया, आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? वोट करेंगे? नहीं देंगे किसी को वोट, किसी को नहीं देंगे। सिर्फ ये समस्या के खातिर आप नहीं देंगे? हाँ, समस्या के खातिर नहीं देंगे। हम समस्या में पड़े हुए हैं, हमको मुखिया सरपंच देखता है। क्या नंबर वार्ड में आपका घर है? नंबर वार्ड में। ये 1 नंबर वार्ड है जहाँ हम लोग खड़े हैं। एकदम सही है। तो आपके यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है। 15 नवंबर को आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। ज्ञान है ना आपको, जानकारी है ना इसका? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, ये आप बतलाइए कि अभी जो आपके यहाँ के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों कैंडिडेट में किनके बीच लड़ाई है? लड़ाई कहीं नहीं है, परिवर्तन साफ दिखाई पड़ रहा है। साफ दिखलाई पड़ रहा है? हाँ हाँ, एकदम स्पष्ट तो है। किस में परिवर्तन साफ दिखलाई दे रहा है? मुखिया में, सरपंच में या जिला परिषद में? नहीं, मुखिया में और जिला परिषद में। जिला परिषद आपके कौन है? अभी क्या नाम है, वो तो महिला सीट है, दिलीप भारती उसका हस्बैंड है जी। तो उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई काम उम किया कि नहीं? तो महाराज जीतने के बाद चेहरा भी नहीं कोई देखा, काम तो दूर की बात है। एको बार दर्शन नहीं किए हैं? हम तो जानबो नहीं करते हैं कौन दिलीप भारती है। तो अभी जो है चुनाव में वो आते हैं प्रचार उचार करने के लिए कि नहीं? नहीं, इस बार वो घर धर लिया। इस बार कैंडिडेट नहीं बने? ना ना। अच्छा, आपके यहाँ क्या सब समस्या है? मुखिया जी क्या सब किए हैं, क्या नहीं किए? मेरे यहाँ समस्या देख रहे हैं, आपके नजर का सामने में है
नल जल योजना ये कै लाख का नल जल योजना का ये पानी टंकी है। जी 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 जी। तो ये पानी टंकी चल रहा है या नहीं? ये देखिए ना पूरा टपक रहा है, कहीं नल भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, माने पानी तो एकदम यानी नहीं है। पानी टंकी बंद करके पूरी तरीका से ऐसे ही यथावत पड़ा हुआ है, कभी इसका जी, जो जी। उपयोग नहीं हुआ। आप भी देख सकते हैं, हम कोई देख रहे हैं, उपयोग लेकिन नहीं कहना आपको है ना, आप हुआ। हाँ कहिए। हाँ हाँ, एकदम नहीं उपयोग हुआ ना, एकदम नहीं। कौन है आपके वार्ड मेंबर? मेरा हरिजन सीट था, परवेश सदा नाम है। तो वो आदमी उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। हाँ, उन्हीं के द्वारा जो योजना है, वो सुरेंद्र दास मुखिया थे, राम परवेश सदा क्या है वो हो वार्ड मेंबर, अशोक जी ग्राम सचिव है, इधर घूम इन्हीं के सब बोलिए के ना द्वारा। जी। हाँ हाँ, अच्छा, ये नाले पर क्या कहना चाह रहे थे? नाला ये देखिए ना, ये विकास है, और ये दोनों तरफ से डब्बा बनाए हुए हैं, यही विकास है मुखिया जी का। न इसका सर का पता है और न इस नाला का धर का पता है, किधर सर है किधर धर है, इसका कोई ठिकाने नहीं है, डब्बा बन के रह गया ही। अच्छा, इसीलिए आप लोग गुस्सा में परिवर्तन करना चाह रहे हैं? गुस्सा में नहीं हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, हम लोग उस बात के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो मुखिया हो इस पंचायत का, वो मुखिया अपने आप में स्टैंड होकर के जनता का विकास करे, किसी भाया मीडिया के द्वारा नहीं। जैसे अगले बार हम लोग के पंचायत के श्री सुरेंद्र दास जी मुखिया बने, लेकिन हमेशा सुरेंद्र दास जी अपने स्तर से कोई काम उस ढंग का नहीं करके इनके दिखलाए। द्वारा करते हैं वो काम? वो सचिव बनाए हुए हैं, शायद वो अरविंद कुमार गुड्डू पाठक है, समझे ना, उन्हीं के द्वारा ये कार्य सब किया जा रहा है, या जो भी हो। तो ये जो आपके पंचायत का बदहाली है, ये आप जो खुद देख रहे हैं, हम अपने कैमरे के माध्यम से भी इस पानी टंकी को दिखलाएंगे, तो इसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है? अब जानकारी है या नहीं है, इस बात उनको जानकारी, पंचायत के मुखिया हैं तो जानकारी कहीं नहीं होगी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अब क्यों ऐसा है इस बात का जवाब तो वही देंगे। फिर भी इस पर कोई कदम उठाए नहीं? इस पर कदम, जनता तो भोला भाला है, जैसे कैंडिडेट जो है वह स्वयं अपना वोट भी नहीं मांगता है, फिर भी जनता को किसी के द्वारा हम हैं या कोई भी जनता है उसके लिए वोट मांग। चलिए, ये आक्रोश का जो है आप लोग किस तरीके से जो पद इसको का दुरुपयोग हुआ है, ये 5 साल में पद का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए हम लोग जनता का यह ऐसा सोच है कि यह गरिमा की पद है, इस पद का दुरुपयोग अब माने पुनः फिर नहीं हो, हम लोग का यही सोच है। यही सोच करके क्या कीजिएगा इस बार पुनः नहीं होने के लिए? उस मुख्य माने उस पद के योग्य हम लोग को नजर में आएंगे, हम लोग उसको मत करेंगे। मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। क्या नंबर वार्ड में घर है? 4 नंबर वार्ड में। ये 4 नंबर का जगह है? हाँ, 4 नंबर का। ये जो टोटी लगा हुआ है, सिर्फ टोटी लगा हुआ है, पानी भी आता है? नहीं, पानी नहीं है, कितना 6 महीना से सिर्फ लगा के छोड़ दिया, पानी नहीं आता कभी भी। एक बार भी नहीं आया? आया था इससे पहले, नया नया जब जो चला था तब आया था, तो लेकिन मुखिया जी को इसके बारे में जानकारी है? जानकारी है, पूरा तो जानकारी। मुखिया जी कभी इस पे कोई कदम नहीं उठाए? नहीं, ये तो वैसे फिलहाल मैं वार्ड मेंबर का थी है। कौन सा वार्ड मेंबर है आपका? नाम क्या है उनका? सुधीर पांडे जी है उनका नाम। उनके द्वारा यही लगाया गया है? हाँ, उनके द्वारा तो लगा। उनको जानकारी में है कि पानी नहीं आ रहा है? हाँ, उनको जानकारी, बस वही स्टार्ट करते हैं तो उनको जानकारी नहीं होगा, बस वही उसी सब के कारण नहीं आता है पानी। ये आपका राम शाह, क्या नंबर वार्ड में आपका घर है? 6 नंबर वार्ड में। 6 नंबर वार्ड में क्या सब समस्या है? समस्या तो नहीं कुछ है, नल तो लगा हुआ है। नल में से पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। कितना टाइम? टाइम सवेरे 6 बजे से चलता है, 5 बजे 6 बजे से चलता है 9 बजे तक, फिर शाम में 5 बजे से चलता है 9 बजे तक। अच्छा, आपके यहाँ जो है पंचायत इलेक्शन होने वाला है जी। 15 नवंबर को, किनके प्रति हवा चल रही है? ये भी कैसे पता चलेगा, हम घर पर रहते नहीं थे, रात में अभी किया बाहर। तो वोट तो खसाइएगा ना? हाँ, वोट तो वोट खसा ही के जाइएगा। हाँ, वोट खसा के ही। क्या विचार किए हुए हैं? तो वो जब तो विचार करेंगे हम आपस में अपना, जो किसको देना है नहीं देना है तो करने के बाद है। अभी निर्णय नहीं किया है किसको देना है नहीं देना है। आपके घर में जो है स्वच्छता अभियान का लाभ मिला? टॉयलेट स्कीम? हाँ, टॉयलेट इसको मिला हुआ है। पैसा मिला या टॉयलेट बना करके? नहीं, पैसा मिला। कितना पैसा? टॉयलेट हम बनाए हुए थे 12,000 रुपये। 12,000 में कोई पैसों हिसाब से लिया? नहीं, कोई पैसा एक को पैसा नहीं? नहीं, कोई पैसा नहीं। मेरा नाम राजेश कुमार यादव। क्या नंबर वार्ड में आपका घर है? 1 नंबर वार्ड में। 1 नंबर वार्ड में पिछले मुखिया जी के द्वारा क्या सब काम हुआ है? हमारे समय में
1 नंबर वार्ड में तो कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा नाला जो है बना था वो भी अधूरे रह गया है। तो नाला जो है आपका पानी खींच रहा है या ऐसे ही जाम पड़ा हुआ है? जामे माना जाए अभी। नाला नया निर्माण हुआ है या उराहीकरण किया गया है? नहीं, उसको नया बना था, उसके बाद जो वैसे का वैसे रह गया। तो इस बार जो है चुनावी माहौल है, 15 नवंबर को आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। जी। तो कैसा माहौल चल रहा है चुनाव के प्रति, पंचायत चुनाव के प्रति? इसके प्रति तो जनता को सोचना सही लगता है। तो जनता आप भी है ना सर? नहीं, अब पर्सनल एक जनता से हम जो अपना पर्सनल बात है वो हमारे अपना मन की बात है। तो आप अपना ही मूल्यांकन कीजिए ना। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जो गलत किया है उसको हटा के नया किया जाए। तो आपके लिहाज से परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन में कौन आ रहा है रेस में, कौन सा कैंडिडेट? यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई यानी 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों कैंडिडेट के बीच में जो है लड़ाई फंसा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सभी का वोट है। हाँ, यहाँ जातीय विशेष पर भी कुछ वोट होता है। राजकुमार पांडे। क्या नंबर वार्ड में घर है? 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर वार्ड में आपकी क्या समस्या है? 4 नंबर वार्ड में हम लोग को समस्या है, जो नदी में घाट नहीं है। सबसे पहले जो वहाँ पर घाट पर माने ला करके छठ पूजा जाए या कुछ करेंगे वो भी नहीं हो सकता है। रास्ता भी माने अवरुद्ध है, जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। यह सब प्रॉब्लम है। तो ये सब समस्या आपके स्थानीय मुखिया जी को मालूम नहीं है? मालूम तो जरूर होगा, ऐसा बात तो नहीं है। जो हमारे समाज के मुखिया अभी गौर नहीं किए वो? अभी तक तो कोई गौर नहीं है। हम लोग जब कामें नहीं है सो धरातल पर आप देखिए काम हुआ। हम लोग के पानी जमाव है, लेकिन अभी गांव समाज में देखते हैं जो पूरा माने घर में बिच्छी पड़ा हुआ है, नहीं रुपाया, लेकिन कोई अनुदान नहीं। यहाँ बाढ़े नहीं आया, न वर्षा हुआ, न नदी में माने समझिए वर्षा, न तूफान, न कोई भी चीज़ नहीं हुआ। यानी सरकारी लेखा जोखा के हिसाब से आपके एरिया को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। हाँ, नहीं किया गया। जबकि हर व्यक्ति जानता है कि बहुत दिनों तक बारिश हुई है। हाँ, बहुत दिन तक बारिश हुआ है। अभी हम लोग के तो पूरा जमाव था, घेरा जाता है, अंगना घर में पानी लगा हुआ रहता है, कितना घर में जाता भी नहीं। आपके इलाका को बाढ़ग्रस्त करने के लिए आपके मुखिया जी के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, तब न हुआ, जैसा नहीं हुआ। तो अभी तो पंचायत इलेक्शन का दौर चल रहा है, कैसा माहौल है, चुनावी माहौल? अब यहाँ तो ठीक ठाक है। अभी जैसे लोग तो सब इतना आक्रोश है, फिर भी ठीक ठाक कैसे है? कहते ठीक ठाक है, वही सही ना। अब जब जैसन जो होगा वैसा ही करेगा लोग। किसके प्रति हवा चल रही है अभी? तो माने हम लोग तो सबके देखते हैं। जे आपके यहाँ कितना कैंडिडेट खड़ा है? वो है तीन ठो है। 3 गो में किनका रुझान जा रहा है? अभी तो लोग कहता है जो भाई पत्ता सब कुछ कहता है जो सत्ता बदलो, कुछ कहता है जो भाई मिला जुला के आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो काम करे, विकास करे, उसका भी समर्थन होना चाहिए। तो जो मुखिया जी विकास किए हैं उनका समर्थन दे रहे हैं? तो अगर समर्थन होगा, जबकि माने काम करेंगे तब ना। कामें नहीं किए। आपके अनुसार कैसा समर्थन? अनुसार सब देखते हैं जब माने काम कुछ नहीं हुआ, तो उनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। अच्छा, इसी गांव के हैं? क्या नंबर वार्ड में आपका घर है? 4 नंबर वार्ड में। आपके वार्ड की क्या समस्या है? वार्ड का समस्या जो है सो कहिए दिए हैं, और जैसे बोला है कि जैसे इस बार जीतेंगे तो और जैसे वैभव से विकास होगा। तो आपके यहाँ अभी तक जो हम घूमे हैं, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं है? हाँ, यही जो है से कहें कि अब जीतने के बाद कहीं लाइट लगाएंगे। तो नाला भी अभी तक नहीं देखा? नाला का निर्माण हुआ है? निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ PSC केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी नहीं, जहां आपका औपचारिक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। जो ब्रह्म स्थान में जगह है वहाँ बन जाए। पंचायत सरकार भवन है? पंचायत भवन है, वो जर्जर से हो गया है, वो अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं। अच्छा, नाला जो है नहीं है, और ये जो आपके यहाँ नल जल योजना के तहत नल घर घर तक पहुँच चुका है? हाँ, घर घर तक पहुँचा। पानी आ रहा है? पानी में कुछ जो है ऐसे मशीन जो है से गड़बड़ा गया है। तो मुखिया जी को कहे नहीं? मुखिया जी के कहे हुए तो बोला है कि जियो के कहे हुए हैं, अथी JE के वो आवेदन पड़ा हुआ है, उसको ठीक करके देगा। क्या मुखिया जी अपना सीट बरकरार इस बार रख लेंगे पंचायत इलेक्शन में? वो हमारे बस का बात नहीं है, वो चीज नहीं कर, परिवर्तन चाहिए। चाहिए। सर, मेरा नाम राम बाबू कुमार दास है।
क्या नंबर वार्ड में सर है हम घर? 3 नंबर वार्ड में हैं। 3 नंबर में क्या सब काम हुआ है सर? 3 नंबर में नल विभाग में काम हुआ और जो भी नाला उला बना है। नाला बना है? हाँ, नाला बना हुआ नाला पानी खींच रहा है नहीं, या जाम बना हुआ है? जाम बना हुआ है। अभी फ़िलहाल नहीं बता सकते कि पानी जा रहा है कि मतलब रुकी हुई है। नल में से पानी उनी आता है? हाँ, नल में से पानी आता है। अच्छा, आपके घर में स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट का स्कीम है जो घर घर पहुंचाने का है, आपके घर तक पहुंचा? नहीं, टॉयलेट अभी तक मिला नहीं है और हम लोग ने मतलब उनसे उम्मीद भी था कि मतलब मिलेगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं का क्या कारण था? वो लोग खुल के बताते नहीं हैं। पैसा वैसा डिमांड कर रहे हैं क्या? हाँ, वही होगा। पैसा डिमांड? हाँ, वही होगा, वही होगा। अच्छा, अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला है, लेकिन हम अपना बारे में बता रहे हैं, हमको नहीं मिला है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? उमेश कुमार शाह। आपके घर में टॉयलेट के तहत जो स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट बनने का था, उसका स्कीम का लाभ मिला? सर मिला, लेकिन हम लोग को आपसी भाई में बंटवारा नहीं हुआ, इस कारण से घर बना हुआ, अपना निजी ज़मीन नहीं है वहाँ पे, इसलिए नहीं बना सके। और प्रत्याशी हमारे बीच जुड़े हुए हैं जिनसे चुनावी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप अपना शुभ परिचय बतलाएंगे? मेरा नाम रंजीत कुमार दास है। मैं माधोपट्टी ग्राम पंचायत राज माधोपट्टी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन कराया हूँ और मैं अपने जनता मतदाता मालिक से निवेदन करता हूँ कि परिवर्तन ज़रूरी है हमारे यहाँ और परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो विकास पंचायत का नहीं होगा। हमारे यहाँ पूर्व मुखिया के द्वारा क्या विकास हुआ हमारे पंचायत में, यह आप भली भांति अवगत हैं। हाँ, गली अगर हम आप के पंचायत में मुखिया पद पर आसीन होते हैं, बैठते हैं, तो मैं सबों का सम्मान एक बराबर रखूँगा और विकास की प्रयास करूंगा, अधिक से अधिक हमारे पंचायत में विकास हो। मैं अपने जनता मालिक से निवेदन करता हूं कि जो भी हमारे यहाँ सरकारी योजना का लाभ होगा वह आपके बीच सहज रूप से आ जाएगा। हमारे यहाँ मनरेगा 10 वर्ष में आज तक मनरेगा का एक भी काम नहीं हुआ। जो मैं अगर पद पर आता हूँ तो मैं इस सबसे पहले इसको शुरू करूँगा, नाला का काम करूँगा, पीसीसी करूँगा। मैं अपने जनता मतदाता मालिक से निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ का जो पंचायत का स्थिति है वह जिस प्रकार से मुखिया कोई और है, चला कोई और रहा है, आप इस बात से भली भांति अवगत हैं। केंद्र में जिस प्रकार से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी चला रहे थे, इसलिए आप निष्पक्ष भाव से अपने सहृदय दिल से सोच विचार कर अपना भारी मत देकर हमको अपना मत दे करके सहृदय दिल से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मेरी आपके साथ यही कामना है, यही भावना है। जय हिंद, जय भारत। इस समय हम मौजूद हैं केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत में, जहां हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जिनसे चुनावी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना शुभ परिचय बतलाएंगे? जी, मेरा नाम रविंदर पासवान हुआ। सर, आप ये बतलाइए कि इससे पूर्व में भी क्या आप इलेक्शन लड़े हैं? जी जी, पिछले पंचवर्षीय में मैंने इलेक्शन लड़ा था। किस पद के लिए? मुखिया प्रत्याशी के रूप में। तो आपको भली भांति मुखिया का ज्ञान जरूर होगा। जी, तो सर आप ये बतलाएंगे कि पिछले बार के इलेक्शन में और अब की इलेक्शन में आपको क्या अंतर बुझा रहा है? देखिए, अंतर तो बहुत सारा है, बताने के लिए उतना समय मेरे पास नहीं है कि बता पाऊँगा, लेकिन संक्षिप्त में उसका वर्णन करेंगे। जी, देखिए, समस्या लोगों के बीच जो ये 5 साल में था और पूर्व में जो था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाया और निरंतर इस पर हमारे जो वर्तमान मुखिया है उनके ऊपर उनके द्वारा कोई विशेष रूप से इस पर कोई पहल नहीं किया गया है। अच्छा, पिछली बार आपका क्या फोकस था जो जनता ने आपको विजय श्रेय नहीं दिया? देखिए, जनता जो चाहती है कि हमेशा हमारे क्षेत्र के बारे में उन्नति हो, जो
जो भी कैंडिडेट होता है सबका प्रयास रहता है कि उस पर हम विशेष रूप से उस काम को करें, अच्छा तरीका से करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा, पिछली बार के मोटिव में अभी के मोटिव में क्या चेंजिंग आप लेकर के आए हैं? देखिए, भ्रष्टाचार हमारा प्रथम मुद्दा है कि भ्रष्टाचार में जो बहुत सारे लोग हैं, जो योजना चल रही है उसमें पारदर्शिता नहीं होने की वजह से बहुत सारी योजना में गबन का आरोप है। वैसी स्थिति पर हम काम करेंगे। आपके पंचायत में क्या ऐसी भ्रष्टाचार है जिसमें गबन का आरोप है? देखिए, ऐसा तो सबसे पहला योजना है कि जल नल है, उसके बाद पीसी सड़क निर्माण हुआ जिसमें नदी के बालू से उसकी ढलाई कर दिया गया है, और बहुत ऐसी योजना है जिसके बारे में मतलब अभी पूर्ण रूप से नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसमें है, उसकी संक्षिप्त जानकारी है, और जब तक पूर्ण रूप से हमको उसकी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये योजना जिसको हम देखे हैं, जाने हैं, उसके बारे में हम बता पाए। अच्छा, आप ये बतलाएंगे कि यदि आप मुखिया माधोपट्टी के अगर हो जाते हैं तो आप धरातल पर कौन कौन से विकास करेंगे? देखिए, जैसे अगर हम मुखिया बनते हैं तो हमारे द्वारा मनरेगा में सरकार की कई प्रकार की योजना चलती है जो धरातल पर चलती है, और उसमें यदि मुखिया के द्वारा अगर काम किया जाए तो हमको पूर्ण विश्वास है कि पंचायत को हम बहुत विकास की धाराओं से जोड़ सकते हैं जी। और जो सरकार की अपनी योजना है, पीसी सड़क हो ना, गली नली हो और इत्यादि जो काम है, उसमें विशेष रूप से उस पर पहल किया जा सकता है और विशेष किया जा सकता है। अच्छा, आपका गांव भ्रमण करने के दौरान ये पता चला कि कहीं भी किसी पोल पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी देखिए, पिछली अभी जो वर्तमान कुछ समय बीता है उसके अंतर्गत हमने पता किया तो उसकी स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन कारण क्या है ये अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसकी स्वीकृति हो चुकी है, प्रखंड से स्वीकृति हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट प्रत्येक वार्ड में 11 पीस लगना है, जो चौराही टाइप का क्षेत्र होगा वहाँ प्रत्येक एक पोल की बाद दूसरे पोल पर लगना है, तो इसकी स्वीकृति हो गई है लेकिन लगा नहीं अभी तक। अच्छा, पब्लिक के प्रति आपका रुझान कैसा है? बहुत अच्छा। आपको क्या बुझा रहा है कि पिछले बार आप जो है डिफीट खा गए थे, तो इस बार आप विनर हैं? जी बिल्कुल, हमने जनता के साथ 5 साल अपना समय व्यक्त किया है। जनता के जो भी सुख दुख है उसमें हमारी सहभागिता है, और हमारा हमसे जो होने वाला प्रयास है, हमने हर संभव प्रयास किया है कि जनता के बीच रहें, उनकी हर सुख दुख में हम शामिल हैं। विकास का मुद्दा क्या होगा आपका इस चुनावी में? देखिए, विकास का मुद्दा तो जो शिक्षा का व्यवस्था है, हमारे ग्रामीणों के द्वारा शिक्षा का जो व्यवस्था है वो बहुत जर्जर हो चुका है, और विकास का जो श्रेय है वो तो एकदम साफ नथिंग, कुछ नहीं है, जिस पर अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई विकास का कोई श्रेय नहीं है। और चाहती है कि परिवर्तन, चाहती है जनता की परिवर्तन हो पंचायत में, इसका पूरा उसका खास मुद्दा, चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, मेरा खास मुद्दा है कि जहां गली नली का काम नहीं हुआ है, मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोड, गली नली और स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब हमारी पहल रहेगी। और जनता से और क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता से हमें मदद की उम्मीद है। जनता, इस बार हम दूसरा बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें जनता से पूर्ण रूप से विश्वास है, यकीन है कि जनता इस बार हमें चाह रही है और जनता हमें वोट देगी। इसलिए हम पूरी जनता से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हमें वोट देंगे। हमारा क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप है जी।